बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम कलकत्ता की एक ऐसी रेप मर्डर केस के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता लेडी जूनियर डॉक्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 अगस्त की बात, रात 11 बजे संजय रॉय पहली बार हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां करीब आधे घंटा रुकता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है। फिर वो उसी रात करीब 1 बजे हॉस्पिटल जाता है, लेकिन इस बार सुबह 4:37 पर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और डायरेक्ट कलकत्ता पुलिस की बैरक में जाकर सो जाता है। वो हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुकता है, जिस हॉल में जूनियर डॉक्टर की लाश मिलती है। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता घायल, होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की अंगुलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, दाहिने पैर की एडी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी होती है। ये जख्मों की वो लिस्ट होती है जो कलकत्ता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आती है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चिर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाती है तो क्या होता। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर तब तक लड़ाई लड़ती रहती है जब तक कि उसके सांसें नहीं रुक जाती हैं। फिर भी वो घायल होकर भी बचने की कोशिश करती है। अब वो वैसे उसे नजर भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखी थी उस चश्मे की ग्लास भी टूटकर उसकी आंखें पर घायल कर चुका होता है। आंखें बंद होती है, वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबू लूटता रहता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। लेकिन वो इस कदर नशे में होता है, उसे यह भी एहसास नहीं होता है कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचा, इसलिए जब तक वो होश में नहीं वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीख को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसका वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचता है। इस बीच वो डॉक्टर कब गला घुट जाती है इसका एहसास भी नहीं होता है। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है और इस रिपोर्ट ने हर जख्म की खुलासा करती है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट जाता है, जिसके टुकड़े उसके आंखें में घुस जाता है। दोनों आंखें से खून आने की यही वजह होती है। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म होते हैं वो इसीलिए आते हैं जब आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान तब आते हैं जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो जाती है। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी, या फिर ये सब कुछ अचानक हुई? इन सवालों का जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में संजय की रूटीन कुछ यूं ही था। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह के तौर पर ऑटियर में शामिल होता है। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलेंटियर को हर महीने खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। आरजकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पुलिस चौकी में तैनाती दे फिलहाल वो यहीं मौजूद था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलेंटियर था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी बाइक पर कैपी आनी कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो कैपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। क्योंकि वो कलकत्ता पुलिस के लिए काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ अच्छा संबंध था। इन्हीं कॉन्टैक्ट का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में रुका भी करता था। पुलिस का वॉलेंटियर होने के नाते ही वह 5 अगस्त खड़गपुर के सलवा में पुलिस वॉलेंटियर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा। यहाँ वो कुल 3 दिन रहा। सलवा में 3 दिन रुकने के बाद
8 अगस्त की सुबह वह वापस कोलकाता पहुंचता है। कोलकाता आने के बाद वो सुबह पहले आरजी करण हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को दाखिला दिलाने के नाम पर दलाली की तरह पैसा वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो हॉस्पिटल से चला गया। इसके बाद पूरे दिन भर हॉस्पिटल नहीं गया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ वो उसी पेशेंट से मिलता है जिन्हें उसने भर्ती करवाया था। हॉस्पिटल आने के बाद उस पेशेंट का एक्सरे कराने में उसकी मदद करता है। एक्सरे करवाते वक्त पेशेंट के रिश्तेदार भी उसके साथ थे। एक्सरे करवाने के बाद संजय फिर से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। कुछ देर बाद रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से हॉस्पिटल आता है। इस बार वो उस पेशेंट को देखने आता है जिसे उसने भर्ती करवाया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। पेशेंट को अटेंड करवाने के बाद वो उसी पेशेंट के तीमारदार के साथ हॉस्पिटल बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को कुबर बाइक से घर जाने के लिए पैसा देता है। वो तीमारदार अब हॉस्पिटल से निकल चुका था। अब रात 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो मंजिल के तीसरे मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर सेमिनार हॉल भी था। नशे में लड़खड़ाते संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। अंदर घुसते ही उसका नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी या शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से तीसरे मंजिल सुनसान, सेमिनार हॉल और कोई नहीं था। दरअसल उधर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थे। तमाम पेशेंट को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टरों ने पेशेंट को देखने के लिए चले गए क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था। इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए उसी सेमिनार हॉल में जाने की फैसला करती है। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्त आने के दौरान उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे क्योंकि रात में वहां अक्सर खाली रहता था और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां थी। डॉक्टर रात करीब 3 बजे उसी सेमिनार हॉल में जाती है और वहां एक कुर्सी पर आराम करने लगती है। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए संजय उसी सेमिनार हॉल में था। इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगल से आजाद नहीं करा पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुकता है और इसके बाद वहां से निकल जाता है। जब संजय हॉस्पिटल से बाहर निकला तब सुबह के 4:37 हुए थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल से निकलकर और कहीं नहीं जाता है बल्कि सीपी यानी कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल के एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में जाता है। वहां उनकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया और कोलकाता के पुलिस वहां पर पहुंच गया। पर जूनियर डॉक्टर के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल तो थी, लेकिन साथ ही एक निक बैंड ब्लूटूथ लाश पर पड़ी थी। पर उसकी ऊपरी कपड़े तो थे लेकिन नीचे के नहीं। लेकिन सिचुएशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक जूनियर डॉक्टर और एक कत्ले का था। कोलकाता पुलिस नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ करती है। हॉस्पिटल के ऑल सीसी कैमरे को खोला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्ते पर लगे हर कैमरे बारीकी से चेक किया जाता है। तब पहली बार उसकी कैमरे में लड़खड़ाते हुए संजय रॉय पर नजर पड़ता है, कोलकाता पुलिस का अपना सुपर आदमी। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पता चला कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया था तब उसके गले में ब्लूटूथ था। लेकिन जब वो सुबह 4:37 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो उसका गले में ब्लूटूथ नहीं था और वही ब्लूटूथ जूनियर डॉक्टर की लाश पर पड़ी थी। हॉस्पिटल के स्टाफ से यह पता करने में देर नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और वो अक्सर पुलिस के बैरक में ही रात गुजारता है। तुरंत पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है और सोए हुए संजय को उठाती है। पर संजय से पूछताछ करने से पहले ही ब्लूटूथ उसका गवाही दे चुका था। मौके से मिले वो ब्लूटूथ बड़े ही आसानी से संजय
बजे की फोन से कनेक्ट हो जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जूनियर डॉक्टर की हत्याकांड करने वाला असली कातिल कौन है। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि कोई भी अपराध जब अपराध करती है तो क्राइम सीन में कोई ना कोई सबूत छोड़ कर ही जाती है, और यही बात हुई संजय रॉय के साथ। दोस्तों, जूनियर डॉक्टर का हत्या करने वाला ये कातिल संजय रॉय को कैसा सजा देना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।